Good morning students. How are you? Okay. So due to lockdown we all quarantine at home. So student, you also stay home, stay safe. So now today I am going to discuss about a chapter polynomial for standard 9. चैप्टर पोलिनोमियल स्टैंडर्ड 9 में ये दूसरा चैप्टर है. आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो फॉर अ रेशनल नंबर. इट विल बी 2 parts and after that I will start a new chapter. It is a polynomial. So what is polynomial? So first of all we learn basic concept of a polynomial, that means algebraic expression. So first of all we know basic concepts. यहाँ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे. इसके बारे में तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोस्टली इसके 3 पार्ट होते हैं. इसके में 3 चीज होते हैं. क्या? पहला कांस्टेंट. व्हाट इज कांस्टेंट? अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू is called constant. फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. इस कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है. जैसे मान लो आई हैव 5 फिंगर्स, तो हियर इट इज अ 5 फिंगर. आई एम हियर, आई हैव ऑल्सो अ 5 फिंगर. इफ आई वेंट टू द मून, आई हैव ऑल्सो हैव अ 5 फिंगर. सो ये 5 फिंगर, ये 5 नंबर जो है वो चाहे हम यहाँ रहें या कहीं भी रहें, वो 5 नंबर एज यूजुअल रहेगा, यानी वो कभी भी चेंज नहीं होगा. तो ऐसे नंबर, ऐसे फिक्स वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे हम लोग? ऑल रियल नंबर. All real number, that means 2, 0, -3, 1/2, -3/2, pi, etc. These are called a real number. We can also take √2. These are the example of constant. So it is clear. Now second terminology. Here it is variable. What is variable? A symbol or alphabet a symbol or alphabet having
not a fixed value. That means differ is called वेरिएबल. वेरिएबल किसको कहेंगे? वो ऐसा सिंबल या ऐसा अल्फाबेट जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है. जैसे एक्स का एक्स वाई जेड, ये जो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स वाई जेड एल एम टी पी एक्सेट्रा, ये जो भी हम लोग लेते हैं इसका वैल्यू हमारा फिक्स नहीं होता है. हम लोग देखते हैं कि वी हैव टेक फाइंड द वैल्यू ऑफ वन क्वेश्चन इज आंसर इज डिफर फ्रॉम द अदर क्वेश्चन. जब x का हम वैल्यू निकालते हैं तो एक क्वेश्चन में कुछ और आता है, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और आता है और तीसरे क्वेश्चन में कुछ और आता है. दैट मीन x का वैल्यू ये फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग x y z ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब हमारे वेरिएबल कहलाएंगे. और नाउ आफ्टर दैट एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट power of a variable is called power of a variable is called exponent. वेरिएबल के जो पावर होंगे, जैसे मान लो एग्जांपल x to the power 6, तो here 6 is very exponent. Y to the power -2, तो -2 is exponent. Z to the power 12, तो 12 is exponent. So power of variable is known as exponent. और ये एक्सपोनेंट क्या होंगे, ये भी क्या हो सकते हैं, ऑल रियल नंबर. इसमें क्या होंगे एक्सपोनेंट, इसके कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इसके पावर कुछ भी हो सकते हैं. तो ये हमारा एक्सपोनेंट कहलाता है. तो अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये तीनों चीज हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एक्सपोनेंट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब क्या हो जाएगा, फॉर 2x³ + 5x + 7, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. दूसरा √2x to the power -3 + 5x power -1 + 2, ये हमारा क्या हो गया, ये सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो हियर इट इज ऑल द combination of constant, variable, exponent and arithmetic symbol like plus, minus. These are together called algebraic expression. So student, it is clear that what is algebraic expression. अगर हमारा algebraic expression क्लियर हो गया तो अब हमारा पोलिनोमियल भी क्लियर हो गया. पोलिनोमियल में भी क्या होगा, ये हमारा कांस्टेंट होगा और वेरिएबल भी होंगे और साथ ही साथ एक्सपोनेंट भी होगा, तीनों होगा. तो फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पोलिनोमियल. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ वेरी बिग, अ लार्ज, and polynomial is a part of algebraic expression.
अगर मान लो कि ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसमें ये हमारा पोलिनोमियल है, तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पोलिनोमियल, व्हाट इज पोलिनोमियल? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पोलिनोमियल। अब इस पोलिनोमियल में क्या हो जाएगा? तो चूंकि ये पोलिनोमियल, एवरी पोलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी पोलिनोमियल है वो सब क्या होंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, क्योंकि ये पोलिनोमियल कहाँ है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर है। तो all polynomials are algebraic expression, but all algebraic expression are not a polynomial। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि दोनों में आखिर कहाँ पर डिफरेंस हो रहा है। तो ये एज यूजुअल रहेगा, कांस्टेंट जैसे है वैसे रहेगा, और वेरिएबल जैसे है वैसे ही रहेगा। हमारा सिर्फ चेंज क्या होगा? एक्सपोनेंट चेंज हो जाएगा। हियर एक्सपोनेंट इज all real number, but in this case, in a polynomial, exponent exponents are होल नंबर। एक्सपोनेंट क्या होंगे? होल नंबर होगा। पोलिनोमियल में एक्सपोनेंट क्या होगा? पावर ऑफ द वेरिएबल। पावर ऑफ द वेरिएबल जो होगा वो हमारा होल नंबर होगा। होल नंबर का मतलब ये हो गया कि इसके जो पावर होंगे, किसी भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर होल नंबर है, दैट मीन 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? तो जिसमें कांस्टेंट भी होगा, वेरिएबल भी होगा, एक्सपोनेंट भी होगा, लेकिन एक्सपोनेंट जो होंगे वो कैसे होंगे? एक्सपोनेंट जो होगा वो क्या होगा? ऑल होल नंबर। जीरो भी हो सकता है। जैसे अब मान लो कि पोलिनोमियल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज पोलिनोमियल? पोलिनोमियल है क्या? तो यहां पर हम समझते हैं कि पोलिनोमियल है क्या। जैसे मान लीजिए आपका कि 7 इज अ पोलिनोमियल। यस, हाउ कैन इट इज अ पोलिनोमियल? इट इज ओनली कांस्टेंट? नो, इट इज नॉट ओनली कांस्टेंट। it has a variable also and it has a power, it has an exponent also। हम लोग 7 को क्या लिख सकते हैं? 7x to the power 0। तो यहां देखो वेरिएबल भी आ गया और एक्सपोनेंट भी आ गया, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट? 1। सो 7 लिखो या 7x to the power 0 लिखो, बात एक ही है। और नेक्स्ट चले आ जाओ कि 2x के पावर 2। यस, इट इज ऑल्सो अ पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है और उसका एक्सपोनेंट भी है और कांस्टेंट भी है, ये सभी चीज है। तो अब यहां पर चले आओ कि अब कहते हैं कि x की पावर 3 इज इट अ पोलिनोमियल? यस, इट इज अ पोलिनोमियल। क्यों? इसमें तीनों कहां है यहां 1 हिडन है, दैट मीन्स कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल भी हो गया और इसका एक्सपोनेंट भी हो गया। तो ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये सब हमारा क्या है? इट इज अ पोलिनोमियल। इज इट क्लियर ना? तो ये क्या है? ये पोलिनोमियल है। अब बताओ कि क्या x के पावर -2 प्लस 3 ये हमारा पोलिनोमियल है? नो, नेवर। ये कभी भी पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि इसमें जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल का जो पावर है वो क्या दिया हुआ है? निगेटिव दिया हुआ है। जबकि हमने क्या बताया कि जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो हमेशा होल नंबर होगा।
नाइदर निगेटिव नॉर फ्रैक्शन, कोई भी नहीं। अगर मान लो कि ये दूसरा दिया हुआ है x टू द पावर 1/2 प्लस 5, क्या ये हमारा पोलिनोमियल है? नो, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है, लेकिन जो इसका एक्सपोनेंट का जो पावर है वो हमारा होल नंबर नहीं है। सो हमें क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अब अगर कहते हैं कि रूट एक्स प्लस 5, क्या ये है? नो, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, क्योंकि ये जो है जस्ट लाइक सेम, ये दोनों एक ही चीज है, रूट में भी नहीं रह सकता। हाँ, अगर ये ऐसे है 2x की पावर 3 प्लस 5, इट इज अ पोलिनोमियल, ये हमारा पोलिनोमियल हो सकता है, ये हमारा पोलिनोमियल है, क्योंकि ये रूट जो है ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन x यानी वेरिएबल का जो पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो हमें समझ में आ गया, अब हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि अब क्या है हमारा। तो अब हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, क्या? पोलिनोमियल को पोलिनोमियल is a special type of algebraic expression। ये क्या है? पोलिनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ देखो, स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो अब यहाँ पर हम लोग व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल? सो हियर इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हम लोग लिखेंगे a नॉट x टू द पावर n and a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and so on, or a0 n to the power an or x to the power 0, these are a standard form of a polynomial, that is called a standard form of a polynomial। तो स्टूडेंट, अब हम लोग पोलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। अब इसमें कुछ और चीजें रह गई हैं जिनको हमें जानना है, जैसे लाइक टर्म्स क्या है? व्हाट इज टर्म्स? those expression joining by addition or subtraction are called terms। क्या कहता है टर्म्स? किसको कहते हैं? जैसे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये हमारा एक टर्म हो गया, ये हमारा एक टर्म हो गया, यानी अगर 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 अगर लेते हैं तो इसमें कितने टर्म हो गए? ये हमारा एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, ये चौथा टर्म हो गया, तो इसमें 4 टर्म हो गए, है ना। और ये किससे ज्वाइनिंग है? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो दोज एक्सप्रेशन
इट इज अ एक्सप्रेशन। तो दोज एक्सप्रेशन ज्वाइनिंग बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन आर कॉल्ड टर्म्स। इज इट क्लियर? तो टर्म समझ में आ गया। उसके बाद चले आइए, अब हम लोग देखते हैं टर्म्स के बाद डिग्री। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री किसको कहेंगे? हाईएस्ट पावर in a highest power of variable in a polynomial is called degree. Degree of polynomial. क्या कहलाता है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है, पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर, जैसे सपोज हियर इट इज, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 3। तो यहां पर डिग्री क्या हो जाएगा? यहां पर डिग्री हो जाएगा हमारा, इस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 3। टेक अनदर एग्जांपल, 2x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 5 माइनस 4। इसमें जो है अगर कहा जाए इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगा? इसकी डिग्री हो जाएगा 5, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? इसका 5 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। और उसके बाद चले आइए, अब हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या? कोएफिशिएंट। कांस्टेंट विथ वेरिएबल, constant with variable is called coefficient. Coefficient of polynomial. यानी क्या कहता है? कांस्टेंट विथ वेरिएबल, जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होते हैं इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ अ, कोएफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म। जैसे मान लो कि यहां पर देखते हैं, यहां पर जो है ना वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, इसके साथ जो है कांस्टेंट टर्म क्या है? 2। तो 2 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का वेरिएबल, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा। यहां पर 3 क्या हो जाएगा? तो ये x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि जैसे 3x टू द पावर 3 प्लस 5x प्लस 4। तो यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? तो 3। x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? तो 5। और ये तो हमारा कांस्टेंट है, या ये भी कह सकते हैं कि x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो 4। तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है उसी को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट। So student, I think all are understand. Do you follow? Okay. So now
according to term type of polynomial, type of polynomial according to term, according to term, type of polynomial according to term। पहला क्या हो जाएगा? मोनोमियल। मोनोमियल किसको कहेंगे? अ पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। मोनोमियल किसको कहेंगे? अ पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। जैसे 2x स्क्वायर, 5x क्यूब, x to the power 7, only 5 etc. that are called monomial। क्योंकि इसमें केवल कितने टर्म है? एक टर्म है, तो ये सब हमारे कहलाएंगे क्या? मोनोमियल। दूसरा चले आइए, बाइनोमियल। बाइनोमियल किसको कहेंगे? अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, अ पोलिनोमियल हैविंग टर्म 2। ऐसा पोलिनोमियल जिसका टर्म 2 हो, दो टर्म। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस 4x, 3x स्क्वायर प्लस 5। इसमें कितने टर्म है? देयर आर ओनली 2 टर्म्स। तो these type of polynomial are called binomial, and third trinomial। ट्राइनोमियल किसको कहेंगे? अ पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। सो यहां पर एग्जांपल क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। Is it clear? So next 2x to the power 4 plus 5x plus 3, they have only 3 terms, so these are called trinomial। इसी तरह से क्वाड्रिनोमियल भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म। अब चले आइए टाइप ऑफ पोलिनोमियल। Type of polynomial according to degree। पहला क्या हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। पहला क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल किसको कहेंगे? अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। इसमें डिग्री आएगा, उसमें टर्म था, इसमें डिग्री आएगा। क्या आएगा? अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। अब इसमें टर्म चाहे जितना भी हो, लेकिन डिग्री कितना होना चाहिए? 1। डिग्री का मतलब हमने पहले बताया, डिग्री का मतलब पावर, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 1। जैसे 2x प्लस 5, ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। 3x, ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। 5x माइनस 4, ये सब हमारा क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। तो लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है? डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर उसका 1 होता है। दूसरा चले आइए, बाइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहेंगे? अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अब इसका हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2 होगा। तो 2x के पावर 2, 3x के पावर 2 प्लस 5, 4x के पावर 4x के पावर 2 माइनस 5x प्लस 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सब के सब क्या कहलाएंगे? क्वाड्रिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहेंगे? ऐसे पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर जो है, जिसका डिग्री 2। अब तीसरा चले आइए, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल किसको कहेंगे? अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 और इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसमें हाईएस्ट कितना होगा? डिग्री 3। ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। टर्म चाहे जितना भी हो, देयर इज नो मैटर, बट यहां पर हाईएस्ट जो है पावर उसका कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। All are the example of cubic polynomial। और फोर्थ हो गया, फोर्थ क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहेंगे? अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? 4x के पावर 4 प्लस 3। टर्म चाहे जितना भी हो, लेकिन हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 4, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 7, x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 7x प्लस 8। These are the example of biquadratic polynomial. So it is clear now. And last, constant polynomial. Constant polynomial. Constant polynomial किसको कहेंगे? Constant polynomial, a polynomial having degree 0. A polynomial having degree 0 is called constant polynomial। जैसे 7 लिखते हैं तो 7 का मतलब क्या हो गया? 7 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो ये हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया? 0। तो ऐसे टर्म को कांस्टेंट टर्म कहेंगे जिसका डिग्री 1 हो। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, -3 हो गया, ये सब क्या हो गया? ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। और एक चला आता है लास्ट, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल किसको कहेंगे? जो जीरो, जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। सो स्टूडेंट, टुडे आई हैव लर्न मेनी थिंग्स अबाउट अ पोलिनोमियल। सो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।